नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा इंद्रप्रस्था में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एक आवासीय स्कीम निकाली गई है। इस स्कीम के तहत एप्लीकेंट 28 जून 2020 से लेकर 27 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम का कोड 896 है। इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट को भारत का नागरिक होना चाहिए और एप्लीकेंट की उम्र 27 जुलाई 2020 तक 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेंट या फिर उनके किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर परिवार के सदस्य जिनमें वाइफ, हस्बैंड और माइनर चिल्ड्रन का मतलब है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन में कोई भी प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्लॉट या हाउस नहीं होना चाहिए जो कि किसी ऐसी कॉलोनी में हो जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप की गई हो या फिर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा या फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा या किसी लोकल बॉडी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। अगर इनमें से आपके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी एनसीआर रीजन में नहीं है और आप इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास एनसीआर में तो एक भी प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं होनी चाहिए और यदि आपके पास पूरे यूपी में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और अगर आपके नाम पर एक से कम प्रॉपर्टी है या फिर नहीं भी है पूरे यूपी में एनसीआर को छोड़कर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एप्लीकेंट इस प्रकार की किसी अन्य स्कीम में जीडीए के साथ रजिस्टर्ड है तो भी वो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एप्लीकेंट्स को भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा, अदर एप्लीकेंट के बराबर ट्रीट किया जाएगा, मगर उनको अपने जो इन्होंने इससे पहले जिस स्कीम में अप्लाई किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कीम डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। अब अगर आपके नाम पर दोनों स्कीम के अंदर फ्लैट अलॉट हो जाता है तो आपको एक स्कीम के तहत फ्लैट आपको छोड़ना होगा। जिस भी स्कीम के तहत आप फ्लैट छोड़ते हैं उसमें आपने जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट की थी अर्नेस्ट मनी के तौर पर वो आपको पूरी की पूरी वापस कर दी जाएगी विदाउट एनी डिडक्शन। मतलब आप इस स्कीम में अप्लाई तो कर सकते हैं अगर आपने पहले किसी स्कीम में अप्लाई कर रखा है, मगर आप एक ही फ्लैट ले सकते हैं दोनों स्कीम में से। अगर आपके नाम पे दोनों स्कीम में फ्लैट निकल जाते हैं तो आप एक ही फ्लैट रिटेन कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको गाजियाबाद की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको जनहित पोर्टल मिलेगा। जनहित पोर्टल पर क्लिक कर आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को वहां पर रजिस्टर करना है। आप जनहित पोर्टल पे गाजियाबाद की वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी जा सकते हैं इस लिंक को टाइप करके http://janhit.upda.in। इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए ब्रोशर की कीमत 300 रुपये है। इस स्कीम के तहत अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट एप्लीकेंट को किसी भी प्रकार की सूचना दिए बगैर अगर आपकी जो एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट होती है या फिर इनकरेक्ट होती है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप जो अपनी जो डिटेल्स फिल कर रहे हैं
वो बिल्कुल देखकर कंप्लीटली और करेक्टली फिल करें। इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देनी है, जो ब्रोशर के साथ आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देनी है, जो 300 रुपये हैं, वो तो ब्रोशर की फ़ीस है। उसके अलावा आपको जो 10% जमा करने होते हैं इनिशियली, वो इस प्रकार हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 33,400 रुपये, और उसके अलावा 50 रुपये कन्वीनियंस चार्ज लगेगा। जब आप ऑनलाइन पे करेंगे तो 50 रुपये आपसे कन्वीनियंस चार्ज लिया जाएगा, और 33,400 रुपये आपको ब्रोशर के साथ इनिशियल अमाउंट के तौर पर डिपॉजिट करने होंगे। और ये अमाउंट अदर कैटेगरीज के लिए 66,750 रुपीज़ है। आप रिजर्व कैटेगरीज के बारे में ब्रोशर में देख सकते हैं। वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को कितनी रिजर्वेशन दी गई है उसका डिस्क्राइब कर रखा है। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी का जो कोड होता है वो भी वहाँ पर दे रखा है। ये कोड आपको फॉर्म भरते समय काम आएगा। अब अगर आप इस स्कीम के तहत सक्सेसफुल होते हैं तो सक्सेसफुल होने के बाद जब आपको अलॉटमेंट लेटर रिसीव हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर रिसीव होने के बाद आपको उसके रिसीव होने के 2 महीने के अंदर आपको टोटल अमाउंट का 20% डिपॉजिट करना होगा। जो टोटल अमाउंट का जो 20% है उसमें से आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो पे की थी 50 रुपये के अलावा जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे की थी उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर हम अदर कैटेगरीज में देखें तो जिन्होंने अब 66,750 मतलब 10% जमा कर दिए थे, अब उनको 10% और जमा करने होंगे। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी में जिन्होंने 33,400 रुपये जमा किए थे, जो कि 5% के आसपास हैं या लगभग बिल्कुल 5% हैं, उनको अब 15% जमा करने होंगे। जो शेष 80% रह जाएंगे उनको 80 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब 80 3 महीने पे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा, जिस पे 7.5% का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब कुल मिलाकर 240 महीने या फिर 20 साल में आपको जो बाकी की अमाउंट है वो पे करनी होगी। आप इंस्टॉलमेंट्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इंस्टॉलमेंट्स पीएनबी बैंक, ओबीसी बैंक, आईसीसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में पे कर सकते हैं 10 से लेकर 2 बजे के बीच में। जो आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसके साथ एक चालान लगता है जो कि आपको बैंक से मिलेगा। चालान के साथ आपको जितनी भी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है उसका ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर को अटैच करना होगा। ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जो भी आप बनवा रहे हैं वो वाइस चेयरमैन जीडीए के नाम से बनाया जाएगा, जो कि पेएबल होगा गाजियाबाद में। इसके अलावा गाजियाबाद अथॉरिटी आपको इस स्कीम के तहत एक और फैसिलिटी अवेलेबल करवा रही है। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट ठीक टाइम पर पे नहीं कर पाते तो आप एक ग्रेस पीरियड भी ले सकते हैं 1 महीने का, जो कि 1 महीने तक एक्सटेंड होगा। मतलब 3 महीने के बाद जो आपकी इंस्टॉलमेंट आई है, अगर आप उसको ठीक टाइम से पे नहीं कर पाए तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। उस टाइम के अंदर भी अगर आप नहीं पे कर पाते तो उसके बाद आप पे 10.5% का पैनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये ग्रेस पीरियड आपको तभी मिलेगा जब आपने इससे पहले वाली सभी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे कर दी हों और आप पर अब तक पुरानी इंस्टॉलमेंट में से कुछ भी बकाया ना हो। इस स्कीम के तहत ऐसे एप्लीकेंट जो एक बार में पूरी पेमेंट करते हैं, 60 दिन के अंदर एक बार में पूरी पेमेंट करते हैं, उनको 5% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत लॉटरी का ड्रॉ मैनुअली 6 महीने के अंदर निकाला जाएगा, और ड्रॉ के बारे में आपको वेबसाइट या न्यूज़पेपर से जानकारी दी जाएगी। तो आप इस प्रकार इस स्कीम के तहत अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।